नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार ईश्वर एसटीवी हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं बाबा नागार्जुन की कविता फसल लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहले हम कविता की शूटिंग करते थे तो उसको 2 पार्ट में रखते थे, लेकिन इस बार इसका प्रारूप बदल दिया गया है बच्चों के आग्रह पर। इस बार हमने इसको 3 भाग में करने का निश्चय किया है। पहले भाग में हम कविता की भूमिका, कविता का आदर्श वाचन और इसके शब्दार्थ को लेंगे। बाबा नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। और यह जो कविता है फसल कविता, ये 1962 ईस्वी में ली गई थी। अब इससे संबंधित आइए कुछ कठिन शब्दों को देख लिया जाए, शब्दार्थ देख लिया जाए। पहला शब्द है जादू, यानी टोना, टोटका, इंद्रजाल, वशीकरण आदि। कोटि यानी करोड़। गरिमा गुरुता, गर्व। गुण स्वभाव। धर्म प्रकृति या नैतिकता। महिमा बड़प्पन, महत्ता। संदली चंदन के रंग का। रूपांतर बदला हुआ रूप। सिमटा सहमा, सिकुड़ा। संकोच असमंजस, भय या हिचक। थिड़कन हाव भाव के साथ पैरों का आगे पीछे डोलना। तो इस तरह से इसे शब्दार्थ हो गए। अब इसकी भूमिका या कह लीजिए इसका प्रतिपाद्य आप समझ लीजिए, उद्देश्य। कविता के लिए लिखने का कवि का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो अभी उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है, तो कवि अपनी रचना के माध्यम से कृषि संस्कृति के निकट ले जाने का प्रयास करता है। कृषि संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित करना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। कवि इस कविता में यह भी समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य और प्रकृति के मेल से ही सृजन संभव है, किसी अकेले के वश की बात नहीं है। 1-2 बातें और हैं इस कविता में जो महत्वपूर्ण है। जैसे कवि ने कहा है कि सिर्फ किसी एक नदी को या किसी एक धूप को या हवा को या मिट्टी को, किसी एक खेत को श्रेय नहीं दिया जा सकता है, बल्कि ये सामूहिक श्रेय है। सभी नदियों को इसका श्रेय जाएगा, वायुमंडल की सभी हवाओं को इसका श्रेय जाएगा, सभी हजारों हजार खेत हैं उनको श्रेय जाएगा। इसके अलावा हजारों लाखों किसान हैं, श्रमिक हैं, उन सबको इसका श्रेय जाएगा। तो श्रेय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। और एक अंतिम बात इसमें और है जो ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो कृषक हैं, जो श्रमिक हैं, किसान हैं, उनके सम्मान की बात की गई है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि अगर सर्वाइवल की बात आती है किसी व्यक्ति के, तो सबसे आवश्यक, आदमी की प्राकृतिक सबसे महत्वपूर्ण नीड है भोजन, उसको मिलना चाहिए। और भोजन की उपलब्धता जो है वो कृषक कराता है, किसान कराता है। इसके बाद आइए कविता का आदर्श वाचन करते हैं। कविता का शीर्षक फसल। एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ भी नहीं है वह। नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूर्य की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहां पे कविता का आदर्श वाचन खत्म होता है। इसके अगले पार्ट में हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक इस चैनल पे बने रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।